हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जॉइंट वेंचर के फर्स्ट मेथड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन दिया है हमारा कि ए और बी भवन निर्माण के सह उपक्रम में सम्मिलित हुए, यानी कि उन्होंने किसी के भवन निर्माण का कार्य लिया है और वो दोनों मिलकर करेंगे। और इसके लिए ए ने 2 लाख और बी ने जो है वो 1.5 लाख रुपए लगाए हैं और दोनों ही जो भी लाभ या हानि होगी उसको 4:3 के अनुपात में बांटेंगे। भवन निर्माण का जो मूल्य ठेका मूल्य वो 4 लाख रुपये था और निर्णय लिया गया कि जो भी भवन निर्माण का कार्य है वो ए देखेगा, ठीक है। और इस कार्य के लिए उसको अलग से 5% कमीशन दिया जाएगा। ए ने 3,20,000 रुपये की आवश्यक सामग्री खरीदी है, 9,000 रुपये का व्यय भी किया है और ए ने अपने भंडार से 20,000 रुपये की भवन सामग्री भी प्रदान की है। मजदूरी जो है वो 5,000 रुपये भुगतान करनी, यानी अभी हुई नहीं है, अभी करनी है। बी ने 16,000 रुपये के सहमत मूल्य पर सामग्री के स्टॉक को ले लिया, यानी कि भवन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कुछ स्टॉक बचा था तो उस स्टॉक को 16,000 रुपये में बी ने ले लिया। भवन निर्माण का कार्य जो है वो पूरा हो गया, ठेका मूल्य भी प्राप्त हो गया, यानी कि जो 4 लाख का ठेका मूल्य था वो 4 लाख हमें प्राप्त हो गए हैं। और फिर लिखा है यहाँ पर कि संयुक्त उपक्रम खाता, संयुक्त साहसी खाता और संयुक्त बैंक खाता हमें बनाना है। क्योंकि देखिए हम पहले जो इसकी पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया कि जो पहली विधि होती है लेखा करने की संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हमारे 3 खाते खुलते हैं, एक संयुक्त उपक्रम खाता, दूसरा संयुक्त साहसी और तीसरा संयुक्त बैंक खाता। और लास्ट में बोला कि जो अदत्त मजदूरी थी, यानी कि जो 5,000 की मजदूरी भी देनी थी, वो किसने भुगतान किया है? ए ने भुगतान किया। तो अब चलिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पहली विधि के आधार पर है, तो हमें ये तीनों खाते बनाने। तो सबसे पहले हम लोग संयुक्त उपक्रम खाता यानी कि जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो बच्चे ये हमारा फॉर्मेट हो गया जॉइंट वेंचर अकाउंट का। सेम जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट होता है वैसे ही बनाएंगे। और जिस तरीके से हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनमेंट से रिलेटेड मध्य स्विफ्ट दिखा देते हैं, यानी कि उसके क्रय विक्रय उस पर जो भी एक्सपेंसेस और लाभ हानि उसे सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जॉइंट वेंचर में क्या दिखाएंगे, तो जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे लिखा ए और बी भवन निर्माण के लिए ये सारी चीज़ें इसमें नहीं जाएंगी। सब यहाँ पे सबसे पहले जो है स्टार्ट हुआ कि यहाँ पे लिखा है कि ए ने 3,20,000 रुपये की आवश्यक सामग्री क्रय की, ठीक है। तो ये जॉइंट वेंचर से संबंधित है। इसके पहले का जो है वो लाभ हानि, तो ये सारी चीज़ें तो बाद में हम लोग दिखाएंगे ना। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, तो ये 3,20,000 रुपये की आवश्यक सामग्री खरीदी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2A, ठीक है, उसने खरीदी। परचेस लिख देते हैं, सामान खरीदा कितने के, 3,20,000 का। उसके बाद बोला कि 9,000 का व्यय भी ए ने किया है, तो फिर से 2A एक्सपेंसेस कितने के, 9,000 के। फिर उसके बाद है कि ए ने अपने भंडार से भी 20,000 रुपये की भवन सामग्री प्रदान भी की है फिर से। तो 2A भवन सामग्री को हम लोग यहाँ पर बिल्डिंग सामग्री को प्रोडक्ट्स मान लीजिए लिख देते हैं, कुछ होगा, तो उसे 20,000 रुपये का वो भी प्रदान किया है। इसके बाद यहाँ पे बोला कि मजदूरी भी 5,000 भुगतान कर दी, इसे छोड़ देते हैं। लेकिन लास्ट में लिखा है ना कि आदत मजदूरी ए द्वारा ही चुकाई गई है, तो यहाँ पे फिर से ए आ जाएगा 2A। यहाँ पे वेजेस पेड कितना, 5,000, वो भी दिखा दिया हम। अब है कि बी ने 16,000 के सहमत मूल्य पर सामग्री के स्टॉक को ले लिया। तो बी ने 16,000 के सहमत मूल्य पर ले लिया, तो यहाँ पर बाई बी दिखाएंगे, क्योंकि जो बचा हुआ था माल वो उसने बी ने ले लिया, तो यहाँ पर बाई बी 16,000 दिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक। उसके बाद क्या है कि भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया है और ठेका मूल्य भी प्राप्त हो गया। ठेका मूल्य प्राप्त हो गया है तो बाई ठेका मूल्य प्राप्त हुआ तो जॉइंट बैंक अकाउंट है, तो जाहिर सी बात है बैंक अकाउंट में ही गया होगा। तो कितना, 4 लाख रुपये, ठीक, क्योंकि ठेका मूल्य हमारा कितने का था, 4 लाख का था, तो ये 4 लाख रुपये हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्या की हैं, दिखा दी हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर बोला हुआ था कि ए को ठेका मूल्य जो होगा उसका 5% अतिरिक्त कमीशन भी मिलेगा। तो देखिए ठेका मूल्य कितना है, 4 लाख, 4 लाख का 5% ए को मिलेगा, क्योंकि सारा कार्य किसने देखा है, ए नहीं देखा है। तो क्या होगा, यहाँ पर 2A कर देंगे, कमीशन जो उसको मिलेगा, तो उसके लिए भी मिला नहीं, मतलब मिलेगा, तो इसलिए हम लोग 2A कमीशन यहाँ दिखा देंगे। 4 लाख का 5% निकालेंगे तो 20,000 आएगा, उसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। तो हमारे जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, जो भी खर्चे हुए थे वो हमें दिखा दिया। जॉइंट वेंचर हमारा जो कंप्लीट हुआ कार्य उसे भी हमें दिखा दिया, और शेष स्टॉक को बी ने ले लिया उसे भी हमने दिखा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे जो ए और बी है वो अपने 4:3 के रेशियो में बांटेंगे। तो पहले देख लेते हैं कितनी प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो बच्चों ये हमारा टोटल 4,16,000 होता है और हमें प्रॉफिट यहाँ पे जो हुआ है वो हुआ है टोटल 42,000 का। अब इस 42,000 को 4:3 के रेशियो में जो है वो ए और बी बांटेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये उनके खाते में हमें ट्रांसफ़र करना है, ए और बी के खाते में, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं 42,000 का, मान लीजिए हम यहीं पे रफ कर देते हैं। 42,000 का 4:3 का निकालेंगे तो 4/7 हो जाएगा। आई होप कि ये सब आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 6,000, यानी कि 6,000 × 4 यानी कि 24,000 हमारा ए का हो गया। और बचा हुआ जो है 42,000 में से 24 माइनस कर देंगे तो आएगा 18,000। तो 18,000 हमारा कितना हो गया, बी का हो गया। या फिर आप 42,000 का 3/7 निकालेंगे तो भी हमारा 18,000 आएगा। तो ये दोनों प्रॉफिट का उन दोनों लोग का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन सिंपल सा है, जैसे 4:3 है तो 4 किसका हो गया, ए का, 3 किसका हो गया, बी का। तो
जब हम लोग ए का निकाल रहे हैं तो 42,000 का 4 लेंगे और अपॉन में 4 और 3 को ऐड करके दिखाएंगे 7, तो 4/7। और बी का जब निकालेंगे तो बी का लेंगे 3/7 इंटू 42,000 तो 80,000 का। तो ये हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे को वेंचर्स अकाउंट, ठीक है, यानी कि ए और बी का खाता। तो आइए सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा को वेंचर्स अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। इसमें पर्टिकुलर्स होगा और उसके बाद जितने भी हमारे को वेंचर्स होंगे उनके कॉलम, यहाँ पे 2 हैं ए और बी, तो उन दोनों लोग के कॉलम हमने दिखा दिए। अब सबसे पहले इसमें जो जाता है तो इसमें हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं कि उन्होंने कितना पैसा लगाया है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि ए ने 2 लाख और बी ने 1.5 लाख रुपये लगाए, क्योंकि जॉइंट बैंक अकाउंट है तो हम लोग जॉइंट बैंक से ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बाई जॉइंट बैंक अकाउंट कर देंगे। कितना, 2 लाख रुपये ए ने लगाया है और 1.5 लाख रुपये बी ने लगाया, ठीक है, ये हो गया। देखिए जब उन्होंने पैसा लगाया था तो एंट्री क्या हुई होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो उसी हिसाब से उस एंट्री के हिसाब से अगर आप लेजर पोस्टिंग करेंगे तो को वेंचर्स के अकाउंट में जॉइंट बैंक जो है वो बाई साइड में जाएगा, तो बाई जॉइंट बैंक अकाउंट हो गया। ये हमने दिखा दिया कि उन्होंने कितना लगाया। अब हम लोग जो भी को वेंचर ने जो भी कार्य किया उससे संबंधित का दिखा देते हैं मदे। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे जॉइंट वेंचर में ए की सारी मदे जितने भी ए ने कार्य की वो है, तो ये सारी मदे जो है यहाँ पर ए हमारा 2 साइड में है, तो जब हम लोग ए के खाते में दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जॉइंट वेंचर बाई साइड में, तो ये सारी मदे चली जाएंगी बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट। देखिए ए का यहाँ परचेस है 3,20,000, तो ए के कॉलम में 3,20,000 दिखा देंगे। फिर से बाई जॉइंट वेंचर दिखाएंगे। फिर ए ने 9,000 एक्सपेंस किया तो फिर से 9,000 ए के कॉलम में दिखा देंगे। फिर बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट करेंगे। फिर से ए ने बिल्डिंग के प्रोडक्ट्स कुछ दिए हैं तो 20,000 रुपये फिर से ए के कॉलम में दिखा देंगे। फिर से बाई जॉइंट वेंचर जो उसने वेजेस दिया है ए ने 5,000 रुपये का वो भी दिखा देंगे। फिर जो उसका कमीशन है ए का जो कमीशन बन रहा है 20,000 रुपये का, उसे भी हम लोग क्या करेंगे, ए के कॉलम में दिखा देंगे। लास्ट में जो प्रॉफिट है तो इसे भी बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट करेंगे, ठीक है। ए का जो प्रॉफिट है 24,000 उसे ए के कॉलम में, और बी का जो प्रॉफिट है 18,000 उसे बी के कॉलम में, यानी कि जिससे रिलेटेड जो मदे रहेंगी उसे उसका जो अमाउंट है वो उसके कॉलम में दिखाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाई बी है तो यहाँ पे 2 जॉइंट वेंचर हो जाएगा। जस्ट अपोजिट जाता है, आपको लेज़र पोस्टिंग आई होप कि अच्छे से आता होगा। अगर नहीं आता तो हमने लेज़र पोस्टिंग का भी वीडियो बहुत पहले ही बना के अपलोड किया हुआ है, आप जा करके वहाँ पे हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे बी के कॉलम में 16,000 हम लोग ये दिखा देंगे, ठीक। तो ये सारी जितनी मदें थी ये हम लोगों ने क्या किया, सारी मदों को दिखा दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जितनी मदें हो गई हैं, अब उसके बाद जिसका भी जो जिसके खाते में जितना बैलेंस सीधी जो बचता है उसे हम लोग यहाँ पे जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे पैसा मिल जाता है और कुछ लोगों को क्या होता है कि एक्स्ट्रा पैसा और पहले और देना पड़ता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा टोटल हो रहा है बी का 1,68,000, ठीक है। बी के कॉलम का टोटल हो रहा है 1,68,000, क्योंकि देखिए जो डेबिट साइड है उसमें तो सिर्फ 16,000, तो हम लोग 1,68,000 को ही दिखाएंगे। तो हो गया यहाँ पे 1,68,000। तो अब हमें बी को कितना और देना है, तो बी को हमें अब देना है 1,68,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,52,000। यानी कि अभी हम लोग को बी को देना कितना है, 1,52,000। तो इसे हम लोग जॉइंट बैंक अकाउंट के करके दिखाएंगे कि हमें बी को देना है। और जो हमारा ए का है तो ए का हमारा टोटल आ रहा है 5,98,000, ठीक है। तो और यहाँ पे ए के कॉलम में कुछ भी नहीं है तो इसका भी टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे 5,98,000। और ए को हमें कितना देना है, 5,98,000, क्योंकि इसे अभी तक कुछ भी मिला नहीं है। इसने अभी तक बहुत सारा कार्य में पैसा अपना दिया है, अभी इसने बहुत सारा पैसा लगाया, अभी उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिला है। तो टोटल उसने जितना लगाया वो उसे पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5,98,000 और इसी में उसका प्रॉफिट भी है, तो सब कुछ मिला करके उसे टोटल ए को 5,98,000 दिया जाएगा और बी को 1,52,000 मिलेगा। ये हमारा को वेंचर्स अकाउंट हो गया। अब लास्ट हमें बनाना है जॉइंट बैंक अकाउंट, तो आइए पहले उसका भी फॉर्मेट बना लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब इसमें कौन कौन सी मदे जाएंगी, तो उसके लिए हम अपने जॉइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर अकाउंट में देखेंगे कि हमारे जहाँ जहाँ जॉइंट बैंक अकाउंट आया होगा उसकी जस्ट अपोजिट साइड में हम इसे यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे देखिए को वेंचर्स में अगर हम लोग पहले देख लें तो को वेंचर में यहाँ पे 2 जॉइंट बैंक अकाउंट है ए और बी का, तो यहाँ पर बाई हो जाएगा, बाई ए का अमाउंट कितना है 5,98,000, ठीक। और बाई बी कर देंगे तो बी का कितना है 1,52,000, ये हो गया। अब इस साइड में बाई जॉइंट बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 ए का 2 लाख है और 2 बी करेंगे, बी का 1,50,000, ये है। अब यहाँ पे जॉइंट बैंक अकाउंट कहीं नहीं है। अब जॉइंट वेंचर में अगर हम लोग आएँ तो बाई जॉइंट बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट, कितने से 4 लाख रुपए से, ठीक। अब इसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट कहीं पर नहीं है, तो हमारे जॉइंट बैंक अकाउंट में सिर्फ इतनी ही मदे जाएंगी। तो जब भी हम लोग जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे तो इसका सिंपल सा तरीका है कि हम लोग अपने को वेंचर और जॉइंट वेंचर अकाउंट में ये देख लें कि जॉइंट बैंक अकाउंट कहाँ दिया हुआ है, जो जहाँ दिया होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड में हम लोग जॉइंट बैंक अकाउंट में वो मदे दिखा देंगे। और सबसे सिंपल सा तरीका है ये जानने का कि आपका ये जो आपने खाता बनाया है वो सही बना है कि नहीं। तो ये तरीका है कि अगर आपके जॉइंट बैंक अकाउंट की दोनों साइड की मदे बराबर आ जाती हैं, इसका मतलब कि आपने अभी तक जो लिखा किया वो सही। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ें तो इसका टोटल अमाउंट आ रहा है 7,50,000 और इधर का भी अमाउंट हमारा 7,50,000 आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी बैलेंस नहीं बचता है, तो इसका मतलब कि हमने अभी तक जो लेखा किया है वो हमारा बिल्कुल सही हमने सही जगह पे सारी मदों को दिखाया है। तो इसी तरीके से हमारा ये जॉइंट बैंक अकाउंट भी बन गया। इसमें कुछ ज़्यादा मदें नहीं गई हैं इस क्वेश्चन में।
तो आई होप कि आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा कि जॉइंट वेंचर के अंतर्गत पहली विधि जो होती है उसके आधार पे हम लोग कैसे लेखा करते हैं। तो इसमें तीनों खाते बनते हैं। इन तीनों खातों में जॉइंट वेंचर में सिर्फ और सिर्फ उसके क्रय विक्रय और जो भी उससे संबंधित एक्सपेंसेस लाभ हानि होती है उन्हें दिखाते हैं। को वेंचर में जो जिस को वेंचर की जो मदें हैं उनसे संबंधित मदों को उनके कॉलम में दिखाया जाता है, और जॉइंट बैंक अकाउंट में जो भी बैंक अकाउंट से संबंधित मदें हैं उन्हें हम दिखाते हैं। और इस तरीके से हमारा जो पहली विधि है वो यहीं पे उसका जो एग्जाम्पल है वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम लोग दूसरी विधि जो है जॉइंट वेंचर की उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।